आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अश्विनी कुमार जी, जो कि काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। और ये क्योंकि गौ, गंगा, जंगल और जल, जमीन, इन सब पे कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, बताएं कि आप किस प्रयोजन पे कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज देश में तमाम समस्याएं हैं। उसके लिए हम सभी जो मानव के रूप में हम सब जन्म लिए हैं, समाज के लिए, गौ, गंगा, जल, जंगल और ज़मीन के लिए काम करने की ज़रूरत है। यह एक बहुत बड़ा मुहिम है जिससे एक सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र का परिवर्तन और मानव का परिवर्तन सन्निहित है। उसी मुहिम को लेकर के यह एक बहुत बड़ा जन जागरण यात्रा हम सब लोग निकाल रहे हैं, जो अनवरत चल रही है। और हम लोगों ने पिछली बार महाकुंभ में भी इस कार्य को एक बृहद रूप में हम लोगों ने देश दुनिया के बीच में ले जाने का काम किया है। उसी क्रम में 2026 में जैसे ही माघ मेला शुरुआत होगा प्रयागराज में, हम सभी लोगों के बीच में जाकर के गौ, गंगा, जल, जंगल और जमीन जन जागरण यात्रा निकाल करके लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे कि अगर हमारी गौ माता हैं तो एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में रोजगार भी पैदा होगा, संरक्षण भी होगा और गौ माता की सेवा ही राष्ट्र सेवा है। जय गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। जो आप लोगों को बताया गया बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, ये आदत, जो भी चीज़ें अश्विनी जी के द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दे दूं कि अगर हमारा जंगल, हमारी ज़मीन सुरक्षित है, जिसका संरक्षण किया जा रहा है, तो निश्चित है कि उन धरती को भी हम अपनी माँ ही मानते हैं। रही बात बेरोजगारी समाप्त करने की, गौ उत्पाद से अगर जो सामग्रियाँ बनाई जा रही हैं, जैसे 100 से ज़्यादा सामग्री मैं बता सकता हूँ, जिसमें माला भी है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने गोबर की माला, गौ माता के गोबर की माला ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा अगर और भी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आजकल के बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन गौ माता, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब घरों से और क्षेत्र से गौ माता की कमी हो रही है तो धीरे धीरे संस्कारों में समाप्ति हो रही है। लोग रोजगार के लिए टहल रहे हैं। आज के समय में मैं चुनौती देना चाहूँगा कि अगर शायद हजारों लोगों को संख्या में ले लिया जाए तो गौ माता के गोबर के बारे में, अपने हिंदी के गिनती के बारे में लोगों को नहीं जानकारी है। 100 में से 70 की गारंटी मैं लेता हूँ कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने माँओं की रक्षा करें, अपने रोजगार की रक्षा करें। रोजगार, अगर इसके बारे में जानकारी रहेगी, गौ माता के उत्पाद से क्या हो सकता है, अगर उसको हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमारे संस्कार भी बचे रहेंगे, हमारे धर्म भी बचे रहेंगे और हमारा प्रकृति भी सुरक्षित रहेगा, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहेंगे। 2019-20 में देख लीजिए, अभी कोरोना आया था। कोरोना पीरियड में आप लोगों के समय में कोरोना फैला हुआ था। किसी भी गौशाला में रहने वाले या जंगल में रहने वाले एक व्यक्ति को कोरोना हुआ हो तो बता दीजिए। पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आपने गौ माता के बारे में कहा कि बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में आप ये कार्य करना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन बताएंगे कि कैसे बेरोजगारी खत्म करेंगे। गौ माता हमारी माँ है। हमारी 3 माएँ हैं, गौ माता, धरती माता और हमारी जन्मदायिनी माता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। गौ माता का एक बहुत बड़ा मुहिम है जिसमें हमारे बीच में संत हैं जो इस
गौ माता की मुहिम को लेकर वो पूरे राष्ट्र में एक प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों के बीच में जन जागरण कर रहे हैं। वो संत जी उस बारे में विस्तृत विषय हम सबको बताएंगे।